अक्सर ट्रेन लेट होने पर यात्री अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शायद यात्रियों को अब ट्रेन लेट होना आम लगता है। यही कारण है कि नियमों को जानना भी सही नहीं समझते। जहां अगर ट्रेन लेट होती है तो यात्रियों को रिफंड दिया जाता है, साथ ही जुर्माना भी रेलवे भर सकता है। ऐसी कोई भी जानकारी यात्रियों को नहीं होती। जी हाँ, आपको हम बता दें कि रेलवे ने अब जुर्माना भरा है, वो इसलिए क्योंकि 13 घंटे ट्रेन लेट थी। ये मामला सामने आया है जहां ट्रेन 13 घंटे लेट होती है तो अब यात्रियों को 60,000 का फायदा हुआ है। कैसे हुआ है सब कुछ, कहाँ का ये मामला है, आपको सारी जानकारी एक एक करके हम देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। दिवाली और छठ सामने है, ऐसे में दूर दूर से लोग ट्रेन के माध्यम से अपने घर पहुंच रहे हैं। इस बीच में आपको एक खबर बताना जरूरी हम समझते हैं, जिससे हो सकता है आगे चलकर आपको भी फायदा हो, क्योंकि एक व्यक्ति ने जागरूकता दिखाई है और आवाज उठाया है। तो देखिए, रेलवे ने अब 60,000 का जुर्माना भरा है। ट्रेन 13 घंटे लेट पहुंची, जिसकी शिकायत पैसेंजर ने कंज्यूमर फोरम में किया और उसके बाद अब रेलवे को 60,000 का जुर्माना भरने का आदेश दे दिया गया है। पहले पूरा मामला समझिए, फिर आपको हम नियम बताएँगे, जिसके बाद आपकी भी अगर ट्रेन लेट होती है, तो उसके तहत आप भी शिकायत कर सकते हैं। तो मामला पहले जानिए। तो मामला ये है कि चेन्नई के रहने वाले कार्तिक मोहन चेन्नई एलेप्पी एक्सप्रेस से सफ़र कर रहे थे। जहाँ उन्हें पहुँचना था, वहाँ ट्रेन 13 घंटे लेट पहुँचती है, जिसके बाद मोहन ने रेलवे की इस मनमानी को लेकर कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद कंज्यूमर फोरम में जाकर कार्तिक मोहन शिकायत करते हैं, जिसके बाद उस पर सुनवाई हुई और अब रेलवे को 60,000 का हर्जाना देने को कह दिया गया है। कार्तिक मोहन चेन्नई में बॉश लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। अपने दफ्तर के एक जरूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए वो चेन्नई आ रहे थे, जहां बैठक से पहले दफ्तर में पहुंचने के लिए यात्रा की तारीख और समय चुनकर इन्होंने अपना टिकट इस ट्रेन में बुक कर लिया था। मगर ट्रेन 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि 13 घंटे लेट थी। कार्तिक मोहन का कहना था कि रेल अधिकारियों की लापरवाही का ये नतीजा है कि ट्रेन अक्सर लेट होती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। कार्तिक मोहन ने बताया है कि उनके अलावा ट्रेन में कई ऐसे छात्र भी मौजूद थे जो कि परीक्षा देने जा रहे थे और ट्रेन लेट होने के कारण उनकी परीक्षा छूट जाती है। और इन सभी बातों को बताते हुए कंज्यूमर फोरम में रेलवे के खिलाफ कार्तिक मोहन ने शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद अब रेलवे को 50,000 का हर्जाना भरने का निर्देश दे दिया गया है। इसके पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन लेट होने के कारण रेलवे पर 30,000 का जुर्माना लगाया था और अब एक बार फिर से 50,000 का जुर्माना रेलवे को देना है। साथ साथ 10,000 कानूनी कार्रवाई में जो पीड़ित यात्री के खर्च हुए हैं पैसे, उसकी भी भरपाई रेलवे को ही करनी है। कुल मिलाकर 60,000 रुपए युवक को रेलवे के द्वारा मिलेगा। वो इस कारण क्योंकि युवक ने जाकर कंज्यूमर फोरम में ये बताया कि उसकी ट्रेन 13 घंटे लेट थी। बाकी आपको बता दें कि इसके अलावा भी पहले से कई ऐसे नियम हैं। अगर आपकी ट्रेन लेट होती है तो उसके बदले आपको रिफंड किया जाता है। कई सारे ऐसे अधिकार हैं जिसके बारे में यात्री को नहीं मालूम होता है और वो ट्रेन लेट होने पर कुछ नहीं कर पाते। आपको बताना चाहेंगे कि नियम के अनुसार अगर ट्रेन 3 घंटे या इससे ज्यादा लेट है तो आप टिकट को कैंसिल कराकर पूरे पैसे वसूल सकते हैं, आपको रिफंड मिलेगा। और अगर ट्रेन ज़्यादा लेट है तो जैसे इस भाई साहब ने शिकायत दर्ज कराई, बताया कि उन्हें ट्रेन लेट होने के कारण क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ी। इसके एवज में अब उन्हें 60,000 रेलवे के द्वारा मिलने वाला है। तो आप अगर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ट्रेन लेट होती है अगर, तो जागरूक नागरिक के तौर पर आप भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। और बाकी रेलवे तो अपनी तरफ से यात्रियों के लिए हर एक वो कोशिश करती रहती है जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो। लेकिन ट्रेन लेट होने की जब भी बात होती है तो अक्सर ये परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ती है। हालांकि उस पर भी रेलवे का कहना है कि काम किया जा रहा है, पहले के मुकाबले अब बहुत ही कम ऐसी ट्रेन है जो लेट होती हैं। बाकी आप भी अपने अधिकारों को जानें और उसका फायदा उठाएं। बाकी अब ऐसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।